एक जैसे आपको बॉलीवुड से या बचपन से अमिताभ बच्चन के सिनेमा और देख के हम बड़े हुए, आपको हर तरीके के सिनेमा से प्यार ये भी नज़र आता है। अभी जैसे एक प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ कि जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो एक तरीके से अपना को री इन्वेंट नहीं कर पा रहे। जैसे बॉबी ने ये पहचाना कि मेरे को सीखनी है और उन्होंने री इन्वेंट किया, तो उनकी एक एक्टिंग जो कभी सोचा नहीं था वो कर पाएंगे। रिलेक्टेंट एक्टर थे, खड़े हो गए, कर दिया, बाल हिला दिए। लेकिन आप एनिमल का वो फ्रेम देखते हो जहाँ वो अंगुली रख के कांपता हुआ सा, खून से भरा हुआ सा, वो यही कुछ कर रहा है, अलग ही कर दिया इसने। फिर आप जो बंदर बनाई है उसमें बहुत से आपको ऐसे नज़र आ सकते हैं। अब जैसे शाहरुख फिल्म बना रहे हैं वो पैसा कमा रही है, सलमान बना रही है पैसा कमा रही है, आमिर बना रही है पैसा कमा रही है। ऐसे एक्टर्स हैं, फिर गोविंदा जैसे एक्टर हैं जिनकी फिल्मों से हमें प्यार रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो हैं सक्षम है लेकिन वो आ ही नहीं पा रहे, बना ही नहीं पा रहे। स्टार्टअप में बहुत बड़ी चीज एक उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। जब आप स्टार्टअप में चले जाते हो ना, मैं क्यों डरता हूँ उधर जाने से, वो स्टार्टअप में स्टार खुद सेकंड गेस कर रहा होता है, उसी फैंस को केटर करने लग जाते हैं फिर। और फैंस को आपसे क्या चाहिए, डायरेक्टर भी अंधेरे में तीर छोड़ रहा होता है और एक्टर खुद स्वयं अंधेरे में तीर छोड़ रहा होता है। हर कोई सेकंड गेस कर रहा होता है कि क्या चाहिए क्या ऑडियंस को हमसे। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आदमी खुद का कैरिकेचर बनता जाता है। मैं अक्सर बोलता हूँ ना, देव साहब हरे राम हरे कृष्णा जैसी फिल्में बनाई थी ना, जब यंग थे, वो एक्टर थे, उनके हम देखने जाते थे, लोगों को पसंद आते, हमारे माँ बाप को पसंद आते थे। धीरे धीरे वो खुद जब उसमें फंसते गए, वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी वो उम्र छोड़ी ही नहीं पर्दे पे। फिर एक पॉइंट पे सब लोग बोलने लगे कि वो हैम हो रहा है। वही फैंस उन्हीं का मजाक उड़ाने लग गया। राजेश खन्ना के साथ भी हुआ। अभी लोग उन सारे बहुत सारे एक्टर्स को वही बात बोलते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली जो है ना, जो चीज़ आपकी वर्क कर गई उसी को रिपीट करने लग जाते हो, आप ट्रैप में फंस जाते हो। स्टार्टअप एक ट्रैप है, आप उसमें फंस जाते हो। मैं इसलिए घबराता हूँ, जिसकी जितनी बड़ी परछाई हो उससे मैं दूर रहता हूँ। जिसकी परछाई छोटी होती है ना, उसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं नए एक्टर से अक्सर इसलिए काम करता हूँ, या ऐसे एक्टर्स को जिनको लोग निगेट कर चुके हैं उनके साथ इसलिए काम करता हूँ क्योंकि उनकी परछाई नहीं है अभी। वो जो चाहे परछाई बना सकते हैं, जो छाप चाहे छोड़ सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद बहुत कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई अपने रास्ते निकल जाते हैं, कई अपने आप को रीइन्वेंट करते रहते हैं। बॉबी को ने तो एक बहुत बड़ी बात मेरे को बोली थी कि मैं 40 का था तब पहली बार किसी ने मुझे बोला, यार बॉबी तेरे को एक्टिंग सीखनी चाहिए। मुझे किसी ने बचपन से नहीं बोला था कि मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए। और फिर उसने वो चीज़ पे अमल किया। उसने जब आश्रम किया या लव हॉस्टल किया, उसने उस तरह के कैरेक्टर के जैसा वो इंसान नहीं है। बोलता है कि मैं ऐसा कैरेक्टर करके आ रहा हूँ जिससे होता ना, जिसको आपको अपने आप से घृणा हो जाए। लेकिन मैंने देखा उसको किस तरह से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट किया, मेरा फिर कैरेक्टर करने का मन करता है, क्योंकि मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब तक मैं मिला उनसे तब तक काफ़ी प्रकाश झा, शंकर जिन्होंने लव हॉस्टल बनाई, या क्लास ऑफ 83, अतुल सबरवाल, या एनिमल, ये इससे गुजर चुके थे। तो मेरे पास एक वो एक्टर आया था जो नया करना चाहता था, जो अपने आप के साथ और खेलना चाहता था, डिस्कवर करना चाहता था। उन्होंने बंदर के बाद बोला भी शायद किसी को, मतलब मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पता चला कि एकदम निचोड़ दिया फिल्म मेरे को। फिल्म ने सबको नहीं छोड़ा, हम सबको नहीं छोड़ा। बाकी तो फिर भी बॉबी हाँ। कंफर्टेबल एक्टर है ना, उनको आदत नहीं है, अपनी सहूलियत से कर लिया। संजय दत्त है, बॉबी देओल है, उनका एक वो उनको चाहिए होता है। लेकिन ये फिल्म है जिसने कहा नहीं तुमको यहाँ आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, इतना डूबना उसने पड़ेगा। झोंका अपने आप को, झोंका। उसने पूरा आग में कूद गया वो। मतलब ऐसे ऐसे फ्रेम है, कभी इमेजिन नहीं कर सकते बॉबी देओल ऐसे फ्रेम में ऐसे बैठा हुआ मिलेगा, इस हालत में मिलेगा। हाँ, वो कोई भी नहीं इमेजिन कर सकता। इट इज हिज मोस्ट नेकेड परफॉर्मेंस। ही जस्ट हैज टू बी, हैज टू प्ले अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। देयर इज नो बॉबी देओल।
और लिटरली वो रेफरेंस है उस फिल्म में कि बॉबी देओल था 25 साल पहले, अब नहीं है।